सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका उषा कौशिक। तो मैं आप सभी को परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज आप सब पढ़ेंगे वर्ग 3 की हिंदी। तो वर्ग 3 की हिंदी में क्या है? पाठ है 9 और पाठ का शीर्षक है सफाई की सीख। तो पाठ पढ़ने से पहले आप अपनी कॉपी, किताब, पेंसिल को निकालेंगे और मैं पाठ पढ़ाते समय जो आपको बोलूंगी उसमें कुछ शब्दों का मैं अर्थ भी बताऊंगी, उसको आप लिखते जाएंगे। कहीं कहीं से मैं प्रश्न भी पूछूंगी, इसको भी बताएंगे। और पाठ में एक ध्यान देने वाली बात है कि उसमें संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया भी रहता है, तो उस पर भी आप ध्यान देंगे, मात्राओं पे ध्यान देंगे। तो आप अपनी किताब को निकालिए और चलिए हम सब चलते हैं पाठ 9 और शीर्षक है सफाई की सीख। यानी सफाई, अपने घर के आसपास की सफाई करना है जो गंदगी है। और सीख का अर्थ है शिक्षा, यानी कि सफाई की शिक्षा की हमको कैसे साफ सफाई रखनी चाहिए और साफ सफाई रहने से हमें क्या फायदे होते हैं। तो अभी जो है वो दीपावली का पर्व आने वाला है और आप सभी के घर में आपके मम्मी पापा आप सब मिलकर के घर की सफाई कर रहे होंगे। तो अच्छे से अपने गली मोहल्ले और आस पास के जगहों को भी सफाई करेंगे ताकि उसमें मक्खी मच्छर नहीं हो और बीमारियां नहीं फैले। तो आप सब तैयार है पाठ पढ़ने के लिए? आप अपनी कॉपी किताब निकालें, चलिए। तो इसमें आपका शब्दार्थ कुछ कठिन शब्द है, फिर पाठ पढ़ाते समय कुछ कठिन शब्दों का मैं अर्थ बताऊंगी। फिर याद रखिए, कर्मचारी, काम करने वाले लोग। तो सफाई कर्मचारी होते हैं, तो उसी की तरह इसको दिया गया अनेक, यानी कि बहुत सी, स्वच्छ, साफ, सहायता, मदद, उत्साह, हौसला, उमंग, स्वयं यानी कि खुद। हौसला होता है, उमंग होता है, यानी किसी काम के करने के लिए अगर आपके मन में हौसला है, उमंग है, तो वो काम आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर इस पाठ में हम पढ़ेंगे सफाई के बारे में। सफाई हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम अपने आसपास, अपने घर को साफ रखते हैं, फिर आसपास की सफाई रखेंगे, तभी जाकर के हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। नहीं तो हम और हमारे परिवार के लोग, हमारे पड़ोसी सब क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ते जाएंगे। तो यहाँ स्वस्थ रहने, यानी कि स्वस्थ हमारा शरीर जो है वो बीमार नहीं पड़े, स्वस्थ रहे। तो रहने के लिए शरीर की सफाई भी बहुत आवश्यक। तो हम अपने शरीर की सफाई रखते हैं ताकि हम बीमार ना हो। तो उसके साथ साथ हमारे आस पास में भी सफाई जरूरी है। तो इस पाठ में कौन सा? सुबोध और उसके साथ ही, जैसे आप है मोहन, राम, सीता, गीता, उसी तरह से एक लड़का है सुबोध और उसका एक मित्र है सलभ। इसमें दो पात्र मुख्य है, सुबोध और सलभ। जो सुबोध जो है वो पढ़ने में बहुत तेज है और उसका मित्र है सलभ जो उसके अपने घर बुलाता है। और उसके गली में जब वो जाता है तो वहां पे बहुत गंदगी रहती है और उसके मित्र की जो दादी माँ रहती है वो बीमार रहती है। वहां देखता है कि खाना जो है खुले में रखा हुआ है, कूड़ा कचरा सब सड़क पर यहाँ वहाँ फेंका हुआ है। यह देख करके सुबोध को अच्छा नहीं लगता है और वो सोचता है कि हम अपने दोस्त के गली में जाएंगे और वहां पर जा करके उसके गलियों की सफाई करेंगे। और सुबोध वैसा ही करता है, वो अपने दोस्त के घर जाता है और उसके यहाँ उसके गलियों की सफाई करता है, पूरे कचरे इकट्ठे करता है, उसको जलाता है। उसमें उसकी दोस्त जो है सारे मदद करते हैं। तो अब हम पाठ पढ़ेंगे और आगे देखते हैं कि कैसे कैसे हुआ। तो सुबोध ने, सीख का मतलब हो गया शिक्षा, सफाई की शिक्षा। तो हम सफाई के बारे में जा रहे हैं कि हमें सुबोध ने नए स्कूल में एडमिशन लिया था। एडमिशन का मतलब नामांकन लेना, एडमिशन कराना हिंदी होता है नामांकन, नामांकन करवाना। वो पढ़ने में बहुत तेज था, कक्षा में हमेशा प्रथम आता था और खेल कूद में भी सबसे आगे रहता था। कक्षा में उसके कक्षा वर्ग, आप जो अपने वर्ग में क्लास में होते हैं उसी को क्या कहते हैं? कक्षा। तो वर्ग में उसके कई मित्र बन गए थे। सलभ उससे उसका सबसे पक्का मित्र था। तो सुबोध जो था वो नए स्कूल में, उसका क्या एडमिशन का होता है? एडमिशन का होगा आपका, एडमिशन का होगा नामांकन, नामांकन यानी कि नाम लिखवाना। तो सुबोध जो था वो नए स्कूल में एडमिशन, नामांकन करवाया था
और उसके वहां बहुत सारे मित्र बन गए थे। क्यों? क्योंकि जो सुबोध था वो पढ़ने में क्या था, बहुत तेज था। और यहाँ पर देखिए वह क्या है, सर्वनाम है, समझ गए। और सुबोध जो है वो संज्ञा शब्द है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है। सलभ जो था वो सुबोध का क्या था, पक्का वाला मित्र था, सच्चा वाला मित्र था। एक दिन सलभ ने सुबोध को अपने जन्मदिन पर बुलाया। सुबोध ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की कुछ पुस्तकें खरीदी और सलभ के घर चल पड़ा। जैसे ही सुबोध सलभ के गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का छिलका आकर के गिर गया। सलभ जो था वो सुबोध को अपने घर बुलाया था। क्यों? क्योंकि उसका जन्मदिन था। तो सुबोध क्या किया, दुकान पर गया। आप भी अपने मित्र के लिए किताबें की पुस्तकें खरीदते हैं, तो वहां पर जाकर उसने कुछ कहानियों की पुस्तकें खरीदी और पुस्तकें खरीद कर वो सलभ के घर की ओर चल पड़ा। और जैसे ही वो सुबोध जो था वो सलभ के मोहल्ले में गया, उसके ऊपर से क्या करके गिरा, केले का छिलका। उसके सर पर आकर के केले का छिलका गिर गया। ओह, कौन बोल रहा है? ये सुबोध बोला। वो न जाने किसने सड़क पर ये छिलका फेंका। अधिकतर आप देखते हैं कि लोग केला खा लेते हैं और छिलका ऊपर से नीचे सड़क पे फेंक देते हैं खिड़की के सहारे। सुबोध मन ही मन सोचा, वो के कैसा है ये, मेरे सर पर केले का छिलका किसने भीग दिया। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे कूड़ेदान किसको कहते हैं, जिसमें कूड़ा डाला जाता है। इसमें नहीं दिया। कूड़ेदान का मतलब होता है कूड़ा डालने वाला, जिसमें डाला जाता है उसको हम कहते हैं कूड़ेदान। और सुबोध जो था वो केले के छिलका को उठा करके कूड़ेदान में डाल दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया और कूड़ेदान के बाहर भी बहुत कूड़ा जो था वो फैला हुआ था। क्योंकि जो कूड़ा डालने आते थे वो कूड़ा लेकर के जाते थे और कूड़ेदान में नहीं डाल करके आसपास में कूड़ा को फेंक करके चले जाते थे। और गंदगी होने की वजह से वहां पर कूड़े पर क्या थी कि चारों तरफ से जो मक्खियां थी वो क्या कर रही थी, भिना रही थी। यानी कि मक्खियों की जो बोलने की जो आवाज होती है, बहुत सारे समूह में जब बोलती है तो उससे एक धुन निकलता है। तो वो जो मक्खियां थी वो क्या कर रही थी, वो कूड़े के चारों तरफ से घूम घूम करके आवाज निकाल रही थी, यानी कि भिना रही थी। इधर उधर गंदगी फैली थी, चारों तरफ क्या था, गंदगी फैली हुई थी। कहाँ गंदगी फैली हुई थी, तो सलभ के मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। कूड़ेदान का मतलब समझ गए कि जिसमें कूड़ा डाला जाता है उसको हम कहते हैं कूड़ेदान। तो अभी शहर में या गांव में भी स्वच्छ भारत के तहत कूड़ेदान डाला गया, जिसमें कि कूड़े को डालना है। कुछ और आगे बढ़ा तो सुबोध को तेज बदबू का होता है दुर्गंध, यानी कि नाक में दुर्गंध आना। तो उसके नाक में दुर्गंध आने लगी। उसने नाक पर क्या रखा, रुमाल रखा। किसने? सुबोध ने। उसने देखा कि गलियों में कूड़ा जमा होने से पानी, नालियों में कूड़ा जमा होने से पानी जो था वो रुक गया हुआ था। तो आप अक्सर देखते हो कि जब नाली जो बहती रहती है उसमें अगर कूड़ा कचरा आकर के जमा हो जाता है तो पानी जो है वो रुक करके सड़ने लगता है और उसमें बदबू आने लगता है। तो सुबोध देखा सलभ के मोहल्ले में कि नाली जो था उसमें कूड़ा जमा है और कूड़ा जमा होने की वजह से पानी रुक करके सड़ करके बदबू दे रहा है। इसी पानी से बदबू आ रही है। तो सुबोध मन में सोचा कि इसी पानी से बदबू यानी कि महक आ रही है। सुबोध नाक पर रुमाल रखे सलभ के घर पहुंचा। वहां सलभ के कई और मित्र आए हुए थे। सलभ ने सुबोध को अपनी मम्मी और पापा से मिलवाया। सुबोध जो था वो गलियों में गंदगी कूड़े कचरों को देखते हुए सलभ के घर पे पहुंच गया। और जब वहां गया तो उसने देखा कि सलभ के और कई मित्र आए हुए हैं। और फिर सलभ जो था वो सुबोध को अपने मम्मी पापा से मिलवाया। तो आपके मित्र भी जब आपके घर पे आते हैं तो आपके लिए पुस्तकें लाते हैं, उपहार लाते हैं।
तो सुबोध भी अपने मित्र के जन्मदिन पर गया था, तो वो उसके लिए उपहार ले गया था और उसके कई अन्य मित्र भी आए हुए थे। और जब सुबोध उसके यहाँ गया तो वो उसे अपने मम्मी पापा से मिलवाया। सलम की दादी बीमार थी, सुबोध उनसे भी मिला। सलम की भी दादी थी और आपके घर में भी आपकी दादी होंगी, तो वो बीमार थी। सलम सुबोध को उससे भी मिलवाया। मेज पर खाने की चीजें यानी कि सामान जो होता है, चावल, रोटी, भात, मिठाई, सब कुछ रखी हुई थी, जिस पर मक्खियां जो थी वो चारों तरफ से क्या कर रही थी, भिन भिना रही थी, आती थी जाती थी, जिन पर बार बार मक्खियां आ रही थी। खुले में अगर खाना रखेंगे तो उस पर मक्खी आ जाएंगी और मक्खी जो है वो गंदी जगह पे बैठते हैं और वो जो लार्वा जो होता है वो उसको लेकर के आता है और वो खाने पे छोड़ देता है। और उस खाना को जब हम सब खाते हैं तो क्या होता है, हम सब बीमार पड़ जाते हैं। तो खाने को ढक कर के रखना चाहिए, क्योंकि जो मक्खी होती है वो गंदी जगह पे बैठती है और फिर वही आकर के आपके भोजन पर बैठ जाती है। तो घर में ये ध्यान रखें कि खाना को जो है वो कभी भी खुला हुआ नहीं छोड़ना, उसको हमेशा ढक करके रखना चाहिए। तो फिर मक्खिया सुबोध ने सलम से कहा कि सलम, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? नगर निगम के कर्मचारी इसे साफ नहीं करते। अब सुबोध से रहा नहीं गया और उसने सलम से पूछ ही लिया कि तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या सफाई कर्मचारी यानी कि सफाई करने काम करने वाले, साफ सफाई करने वाले क्या तुम्हारे मोहल्ले में नहीं आता? इस पर सलम की माँ ने कहा, बेटा, नगर निगम की गाड़ी आती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उसमें कूड़ा नहीं डालते, वे कूड़ा सड़क पर इधर उधर फेंक देते, इसलिए यहाँ गंदगी रहती है। तो बच्चों, आपका आज का पाठ इतना ही। तो आप अभी तक क्या सीखे कि हमें अपने आसपास, अपने घरों में कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। गंदगी फैलाएंगे तो आपके घर पे कोई आपके अतिथि आएंगे तो ये देख करके उनका मन जो है वो खराब हो जाएगा। और इससे बड़ी बात जो है वो आपके परिवार के लिए, आपके मोहल्ले के लिए है कि साफ सफाई होना चाहिए, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, आपके मोहल्ले वाले स्वस्थ रहेंगे। तो अभी दीपावली का समय है, आप सब अपने घरों को अच्छे से सफाई करें और ऐसा नहीं कि घर को सफाई करें और कूड़ा को लेकर के बाहर में फैला दे, जिससे कि बाहर में गंदगी फैल जाए। तो ऐसा नहीं करना है। जो जलाने वाला चीज है उसको जला देना चाहिए या फिर गड्ढा खान करके उसमें गंदी चीजों को डाल देना चाहिए। तो आप इस दीपावली में ऐसा ही करेंगे, अपने घर के आसपास घरों की सफाई करेंगे और अपने मम्मी पापा की सहायता करेंगे घर साफ करने में। फिर मैं आपसे आगे की जो कहानी बची हुई फिर उसको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।